आज सभी देवताओं का आवाहन हुआ है। बड़े बड़े संत विद्वान जन पधारे हुए हैं। लोग विचार करते हैं प्रयाग में तो गंगा बहती है। बाबा कहते हैं वहां भागीरथी गंगा बहती हैं, लेकिन यहाँ कौन सी गंगा? यहाँ सत्संग रूपी राम भगति जहां सुर सरी धारा, सरस ही ब्रह्म विचार प्रचारा। यहाँ भगवान के भक्ति रूपी गंगा प्रवाहित हो रही हैं। हम सब धन्य हैं कि इतना सुंदर सत्संग हम सबको प्राप्त हुआ है। लेकिन कलयुगी जीव तो महाराज यही सोचते हैं कि इस सत्संग से हमें लाभ क्या मिलेगा। महाराज हम निरंतर सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, हमें लाभ क्या होगा? क्योंकि मनुष्य ही नहीं, बाबा कहते हैं कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करई पर प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई महाराज प्रीति नहीं करता है, प्रेम नहीं करता है। लोगों विचार करते हैं इस सत्संग से हमें क्या लाभ मिलेगा। हम तो निरंतर सत्संग करते ही रहते हैं, लेकिन इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? बाबा कहते हैं कि महाराज हमारे जो पाप हैं, ताप हैं, संताप हैं, ये महाराज नष्ट हो जाएंगे सत्संग करने से। बाबा कहते हैं जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए। तो इससे क्या मिलेगा? कहा जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। इसके केवल दर्शन मात्र से, हमारे पास ज्यादा समय नहीं, केवल हम दर्शन ही कर लें। महाराज यज्ञशाला में जाकर के भगवान का दर्शन कर लें, सत्संग में आकर के स्पर्श कर लें, प्रणाम कर लें। जेहि दरस परस समागमादिक। यदि हमारे पास समय है तो इस सत्संग रूपी सरोवर में स्नान कर लें। बाबा कहते हैं यही सर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप संताप हिए के। जो इस सत्संग रूपी सरोवर में स्नान कर लेता है, उसके पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। और ये जो महाराज सत्संग है, इस सत्संग के द्वारा महाराज हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। बाबा कहते हैं कि गंगा पापम ससीतापम, दैन्यम हरेति चकल्पतरु, पापम तापम तथा दैन्यम हरेति संत समागमः। महाराज हमें पाप को धुलना है तो गंगा जी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि गंगा दर्शनात् मुक्ति। गंगा मैया के दर्शन मात्र से जीव मुक्त हो जाता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं। गंगा महाराज पाप को धुलती हैं। और चंद्रमा जो है महाराज हमारे ताप का हरण करते हैं, क्योंकि हर जीव किसी ना किसी ताप से महाराज संतप्त है। चाहे दैहिक ताप हो, चाहे भौतिक ताप हो, चाहे आध्यात्मिक ताप हो, हर व्यक्ति ताप से दुखी है। लेकिन जो भगवान के समीप आ जाता है, सत्संग में आ जाता है, उसके महाराज ताप नष्ट हो जाते हैं। महाराज उसके ताप नष्ट हो जाते। गंगा पापम ससीतापम, दैन्यम हरेति च कल्पतरु। महाराज जो दीनता दरिद्रता है, वो कल्प वृक्ष हरण कर लेता है हमारे। यदि किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष की महिमा है, उसके नीचे बैठ करके जो भी हम इच्छा करते हैं वो सब प्राप्त हो जाता है।
बाबा कहते हैं हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ये महाराज जो सत्संग है ये तीनों चीजों को दिलाने वाला है, पाप को भी नष्ट करने वाला है, ताप का भी हरण करने वाला है और दीनता दरिद्रता को भी मिटाने वाला है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम हरेति च कल्पतरु पापम तापम तथा दैन्यम हरेति संत समागम। संतों का समागम हो जाए, हमें सत्संग मिल जाए, कथा मिल जाए तो हमारे पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। कथा हमारे दुख को दूर करती है, सत्संग हमारे दुख को हमारे ताप का हरण करता है। उदाहरण के लिए हम बताते हैं, महाराज भगवती सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। रावण ने कह दिया है मास दिवस मऊ कहा न माना तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। भगवती को आदेश दे करके गया है यदि हमारी कहना नहीं माना तो मैं इस कृपाण से तुम्हारा वध कर दूंगा। भगवती सीता ने विचार किया इस असुर के हाथ मरने से अच्छा है हम अपने शरीर को नष्ट कर दूं। महाराज अशोक वृक्ष से अग्नि मांगती है, क्योंकि जब जीव बहुत दुखी होता है तभी अपने शरीर को नष्ट करना चाहता है, वैसे अपने कोई शरीर को नष्ट नहीं करता। महाराज हम दीपक को जलाते हैं, कहीं आग उंगली में लग जाती है तो महाराज हम उसके लिए दवाई लगाते हैं, अनेक प्रयत्न करते हैं, लेकिन विचार करो कितना दुखी होगा जो अपने शरीर में अग्नि लगा लेता है, अपने शरीर को जला डालता है जब वो बहुत दुखी होता है। आज भगवती सीता बहुत दुखी हैं। महाराज अशोक वृक्ष से अग्नि मांगती हैं, त्रिजटा से अग्नि मांगती, चंद्रमा से अग्नि मांगती हैं। हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष पर बैठे हुए विचार कर रहे हैं मेरी माँ बहुत दुखी है, पुत्र सामने हो और माँ दुखी हो। हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि कैसे माँ का दुख दूर किया जाए। संसार का दुख तो भगवती दूर करती हैं, लेकिन यदि भगवती के ऊपर संकट आ गया तो भगवती का दुख कैसे दूर हो। हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य है। जब हम उनकी वंदना करते हैं, ध्यान करते हैं तो कहते हैं अतुलित बलिधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपते प्रिय भगतम वात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। हनुमान जी महाराज तुरंत समझ गए यदि दुख को दूर करना है तो महाराज कथा सुननी होगी। कथा ही हमारे व्यथा को दूर कर सकती है और संसार में दूसरा कोई उपाय नहीं है जो हमारे दुख को दूर कर दे। केवल कथा ही दूर करेगी। हनुमान जी महाराज तुरंत भगवान की कथा गाने लगे कि रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी श्रवण सुने मन लाई, लागी श्रवण सुने मन
आदिवते सब कथा सुनाई, आदिवते सब कथा सुनाई। श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। जय जय विघ्न हरण हनुमान जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान। तो महाराज हनुमान जी महाराज कथा सुनाने लगे। बाबा कहते हैं कि रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, और सुनत ही सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा जैसे गाना प्रारंभ किया, भगवती का सीता का जो दुख था वो महाराज भाग गया। दुख महाराज कथा सुनने से ही भाग गया। हम सब दुखी हैं और विचार करते हैं दुख हमारा कैसे दूर हो। जब भगवती सीता का दुख कथा के द्वारा दूर हो सकता है, तो क्या हमारा कथा के द्वारा दुख नहीं दूर हो सकता? हमारा भी दूर हो सकता है, लेकिन लोग कहेंगे कथा तो हम निरंतर सुनते, हमारा दुख क्यों नहीं दूर हो रहा? महाराज हम कथा निरंतर सुनते हैं, लेकिन हमारा दुख क्यों नहीं दूर हो रहा है? तो विचार करें। आप अभी अच्छी तरह से कथा नहीं सुन पा रहे हैं। जिस दिन आप कथा को श्रवण करने लगेंगे, आपके जीवन में कथा उतर आएगी, उसी दिन आपका दुख दूर हो जाएगा। उसी दिन आपका दुख दूर हो जाएगा। तो हमें सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा हमारा दुख दूर होता है, क्योंकि हर जीव दुखी है। संत जन कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई निस दिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम कर दास। महाराज हर व्यक्ति दुखी है, कोई तन से दुखी है। महाराज सब कुछ है, धन वैभव है, लेकिन तन से महाराज परेशान है। शुगर हो गया है, डॉक्टर ने रोक दिया है, चावल नहीं खाना है। सब कुछ है लेकिन नहीं खा पा रहे हैं, क्या करें? महाराज तन से दुखी, कोई मन से दुखी है। विचार कर रहे थे बालक को पढ़ा करके सुंदर घर में विवाह करूंगा, सुंदर नाम होगा। लेकिन क्या हुआ, जहां पर बेटा पढ़ाई कर रहा था, वहां पर काम करने वाले कि बेटी को ही लेकर के भाग गया। जो मन का विचार था, मन में विचार कर रहे थे, वो नहीं पूर्ण हुआ, इसलिए दुखी हैं। दिन भर महाराज मेहनत करते हैं, 200-400 रुपया मिल गया, विचार करते हैं इसमें भोजन की व्यवस्था करें कि महाराज बेटे की पढ़ाई की व्यवस्था करें। क्या करें इसमें? हर व्यक्ति दुखी है। सुख तो केवल परमात्मा के भजन में है, सत्संग में है। महाराज सत्संग में है सुख, और कहीं सुख नहीं है। सुख को प्राप्त करना है,
आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम के शरण में बस राम राम कर। भगवान के शरण में आकर के, कथा में आकर के भगवान का स्मरण करो, सत्संग करो, तभी हमारा दुख दूर होगा। और सत्संग कब प्राप्त होगा? जब संतों की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी। भक्त का बड़ा सुंदर भाव है कि मिलती है सतगुरु की संगत कभी कभी, मिलती है सतगुरु की संगत कभी कभी, मिलती है सतगुरु की संगत कभी कभी, मिलती है सतगुरु की भाव से गाएं। कभी कभी, मिलती है सतगुरु की संगत कभी कभी, मिलती है सतगुरु की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन में नाम की, चढ़ती है मन में नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन में नाम की रंगत कभी कभी, मिलती है सतगुरु की संगत कभी कभी, मिलती है सतगुरु की संगत कभी कभी। हरि बोल। भाव से ताली बजाते हुए सब लोग गाएं। हरि बोल। मानो को रहना चाहिए बुराइयों से दूर, मानो को रहना चाहिए बुराइयों से दूर, मानो को रहना चाहिए बुराइयों से दूर, मानो को रहना चाहिए बुराइयों से दूर। महाराज सुंदर मानव का शरीर मिला है सत्कर्म करने के लिए, सत्संग करने के लिए, लेकिन जो हमारा ये मन है जो हमारा मन है ये अच्छाई में कम लगता है, महाराज बुराइयों के तरफ ज्यादा बढ़ता है। हम महाराज सत्संग सत्कर्म के द्वारा जैसे हम महाराज परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसे गलत कर्मों के द्वारा, बुराइयों के द्वारा हम नरक भी जा सकते हैं। इसलिए सुंदर मानो तन मिला है तो सत्कर्म करो। कवि कहता है मानो को रहना चाहिए बुराइयों से दूर, मानो को रहना चाहिए बुराइयों से दूर, लेकर के डूबती है डूबती, लेकर के डूबती है कुसंगत कभी कभी, लेकर के डूबती है संगत कभी कभी, लेकर के डूबती है कुसंगत कभी कभी, लेकर के डूबती है संगत कभी कभी। हरि बोल। भाव से कवि कहता है इज्जत को पाए करके ना प्रभु को भूलिए, इज्जत को पाए करके ना प्रभु को भूलिए,
जब हमें महाराज सम्मान मिल जाता है, धन वैभव मिल जाता है, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। ये हम नहीं विचार करते जिस परमात्मा ने हमें ये धन संपत्ति दिया, मान सम्मान, जहां पर हमारा कोई अस्तित्व नहीं था वहां पर आज हमारा सम्मान हो रहा है। महाराज बड़ों लोग, बड़े व्यक्तियों के बीच में हमारा बैठक हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा था पहले? क्योंकि आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं थी। आज आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई है, तो भगवान को मत भूलो, क्योंकि जो देने वाला है वो ले भी सकता है। जो परमात्मा देने वाला है वो ले भी सकता है। लेकिन कोई कहता है महाराज भगवान का दिया है, भगवान का भजन करो, तो हम कहते हमने अपनी मेहनत से पद को प्राप्त किया है। क्या पहले आप मेहनत नहीं करते थे? तब आपको क्यों नहीं पद प्राप्त हुआ? पहले भी मेहनत करते थे। आज आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई, आपने मेहनत किया, भगवान को अच्छा लगा और भगवान ने कृपा कर दी। आज 10 लोगों में आपकी गिनती हो रही है, तो यदि हमें मान सम्मान मिल गया है, धन वैभव मिल गया है, ऐश्वर्य मिल गया है, तो हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। कभी कहता है इज्जत को पाए करके ना प्रभु को भूलिए, इज्जत को पाए करके ना प्रभु को भूलिए, इज्जत को पाए करके ना प्रभु को भूलिए, इज्जत को पाई करके ना प्रभु को भूलिए। लेकर के जय हो। दे कर के छीन लेते हैं, दे कर के छीन छीन ले इज्जत कभी कभी दे कर के छीन लेते हैं, इज्जत कभी कभी दे कर के छीन लेते हैं, इज्जत कभी कभी दे कर के छीन लेते हैं, इज्जत कभी कभी मिलती है सतगुरु की संगत कभी कभी, मिलती है सतगुरु गुरु की संगत कभी कभी कभी, मिलती है सतगुरु की, गुरु की संगत कभी कभी मिलती है सतगुरु। गुरु की संगत कभी कभी चढ़ती है मन में नाम की, चढ़ती है मन में नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन में नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन में राम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन में। में राम की संगत कभी हरि बोल भाव से सब लोग ताली बजाते हुए गाएं। कभी कहता है अभी भी आपके समय, आपके पास समय है, अभी भी भगवान का स्मरण कर लो। कभी कहता है सोचा है तो कुछ सोच ले परलोक के लिए, सोचा है तो कुछ सोच ले परलोक के लिए, लोक के परलोक के लिए, सोच ली परलोक के लिए, ये सोचा है तो कुछ सोच ले परलोक के लिए, सोचा है तो कुछ
सोच ले परलोक के लिए। कभी कहता है, के लिए कभी कह रहा है अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि सतपुरुष ही परलोक जाते हैं। यदि आपने सत्कर्म किया है, सत्संग किया है, माता पिता गुरु संतों की सेवा की है, तभी आप परलोक जाओगे। आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो आप परलोक नहीं जा सकते। परलोक वही जाता है जो सत्कर्म करता है, बड़ों बूढ़ों का आदर सम्मान करता है, वही परलोक जाता है। कभी कहता है सोचा है तो कुछ सोच ले परलोक के लिए, सोचा है तो कुछ सोच ले परलोक के लिए। सोचा है तो कुछ सोच ले परलोक के लिए, सोचा है तो कुछ सोच ले परलोक के लिए। परलोक के लिए मिलती है, जय हो। मिलती है सतगुरु को, मिलती है सतगुरु को फुर्सत कभी कभी, मिलती है सतगुरु को कभी कभी मिलती है सतगुरु को फुर्सत कभी कभी, मिलती है सतगुरु को फुर्सत कभी कभी। मिलती है सतगुरु की संगत कभी कभी, मिलती है सतगुरु की संगत कभी कभी। मिलती है सतगुरु की संगत कभी कभी, मिलती है सतगुरु की संगत कभी कभी। चढ़ती है मन में नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन में नाम की संगत कभी कभी। चढ़ती है मन में नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन में नाम की रंगत कभी कभी। मिलती है सतगुरु की संगत कभी कभी, मिलती है सतगुरु की संगत कभी कभी। संगत कभी कभी, संगत कभी कभी। संगत कभी कभी। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो महाराज सत्संग हमेशा नहीं मिलता है, और हम सब भागवत के माध्यम से भगवान की आराधना करने के लिए बैठे हैं। द्वापर में भगवान वेद व्यास जी ने महाराज जब विचार किया कि आगे चल करके लोग कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे, तो भगवान द्वैपायन वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, जिसमें महाराज 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध हैं। ऐसे सुंदर ग्रंथ की रचना करने के बाद इसका नाम भागवत रखा। लोग कहते हैं भागवत किसे कहते हैं, संत जन कहते हैं इसका अनेक भाव देते हैं। कुछ संत कहते हैं इसमें भक्त और भगवान का चरित्र है, इसीलिए इसे भागवत कहा गया है। भक्तानाम भागवतानाम चरितमित भागवतम, इसमें भक्त और भगवान के चरित्र गाए गए हैं, इसलिए इसे भागवत कहते हैं। कुछ संत कहते हैं भगवता प्रोक्तम सयो भागवतम, भगवान ने जो कहा है किया है उसे भागवत कहते हैं। भगवता प्रोक्तम सयो भागवतम, भक्तानाम भागवतानाम चरितमिति भागवतम। कुछ संत कहते हैं महाराज भासे भक्ति
गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। जहां पर चारों का समावेश हो, जिसे सुनने से जीवन में इन चारों चीजों की प्राप्ति हो जाए, उसे भागवत कहते हैं। भक्ति मिल जाए, जिसे सुनने के बाद जीवन में भक्ति आ जाए, ज्ञान आ जाए, वैराग्य आ जाए और त्याग आ जाए, उसे भागवत कहते हैं। जो भागवत को सुनता है उसे चारों चीजों की प्राप्ति हो जाती है। भागवत में भगवान व्यास कहते हैं कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशाश्च वैष्णवा क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विरागाप, तो भक्ति ज्ञान को बढ़ाने वाला, विवेको वर्धते महान, जिसे सुनने के बाद हमारे विवेक की वृद्धि हो जाए, ऐसी भागवत है। भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशाश्च वैष्णवा क्रियते कथम। जिनकी कथा सुनने मात्र से हमारे माया मोह का नाश हो जाए, माया मोह निराशाश्च वैष्णवा क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान को बढ़ाने वाला, माया मोह को नाश करने वाला, ऐसी भागवत कथा हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। इसे सुनने के बाद हमारे अंदर के जो विकार हैं, कलमश हैं, वो महाराज दूर हो जाते हैं। प्रथम श्लोक में, महात्मा के प्रथम श्लोक में भगवान व्यास ने लिखा है, भगवान की वंदना की है कि भागवत के भगवान कैसे हैं। बाबा कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रयी विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत के भगवान कैसे हैं, महात्म को बताते हुए, महात्म को सबसे महाराज सबसे पहले महात्म को समझाया, जो 6 अध्याय में। हमारे अंदर विकार कितने हैं? 6 प्रकार के। जब हम इन महात्म 6 अध्याय को श्रवण कर लेते हैं, तो जो हमारे अंदर के 6 विकार हैं, वो महाराज दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जब विकार नष्ट हो जाते हैं, तो हमारा हृदय मन निर्मल हो जाता है। और बाबा कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज मन निर्मल हो जाता है। इन 6 विकार नष्ट हुए तो हमारा हृदय निर्मल हो गया, तो हमारे भगवान आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं अवरुद्धते भी कृतभी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। जैसे